नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती है। अगर आपके कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो आप अवश्य हमारा संपर्क कर सकते हैं। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो मित्रों उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कीजिए। आपके कॉमेंट का आधार ऐसा रहता है कि उससे हमको वीडियो बनाने के में थोड़ी आसानी भी बन जाती है। अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। सवाल आपका वास्तु का हो, ज्योतिष का हो, कुंडली विश्लेषण का हो, मैच मेकिंग का हो और चाहे कोई भी समस्या हो, कोर्ट मैटर से लेके आपके व्यापार बिज़नेस से लेके शादी संपन्नता के वगैरह से, बच्चे वगैरह से, सारे के काम में आपको सफलता मिलेगी और आप हमारा संपर्क करेंगे, हम उसका प्रयोग उत्तर देंगे। तो दर्शक मित्रों, आज है शनिवार, पहले हम स्तुति करेंगे भगवान शिव की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। चलिए अब जानते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, बीस 2550। दिनांक की बात करें तो 3 फरवरी 2024 और शनिवार का दिन है। शनिवार का मतलब होता है पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर आपको यात्रा पे जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं और दिशा का सूल नहीं लगता है जब वाइवडिंग के दाने को चबा के जाएंगे तो। पोष कृष्ण पक्ष की यानी कि माघ कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है 4:05 तक। इसके बाद नवम तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र विशाखा रहेगा पूरे दिन और योग जो है गंड रहेगा 12:50 तक। इसके बाद वृद्धि योग की शुरुआत होगी। आज आपका करण जो है कौलव रहेगा 17:23 तक। इसके बाद तैतिल करण की शुरुआत होगी। राशि आज तुला रहेगी रात को 1:04 तक, यानी 1:04 तक रात्रि में जो जन्म लेंगे उन लड़कों का नामकरण तुला राशि यानी रत अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृश्चिक राशि यानी न य अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी और संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम आज क्या रहेगा राशिफल। अब जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए कामकाज में सफलता अच्छी मिलेगी। कुछ नए काम करने के लिए आप के मन में जो विचार आ रहे हैं वे पूर्ण होंगे। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा और खास तौर पर आपने जो कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं उसमें भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। कुछ बनाई हुई योजनाएं आपकी विफल होती हुई दिखाई देती हैं। माता और पिता के बीच का संबंध तो अच्छा रहेगा, लेकिन पति पत्नी के बीच थोड़ा सा अनबनाव बनता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। आपको विदेश यात्रा वगैरह के जो कार्य आपने लिए थे उनमें आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर ओम क्लीम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है, लेकिन मन में थोड़ा उचाट और टेंशन बन रहा है, यानी मन सुबह से ही विचलित दिखाई देता है। कुछ डिसीजन लेने में आपको गड़बड़ी हो रही है। पैसे आपके फंसे हुए थे, वे पैसे आते हुए नहीं दिखाई देते और नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मिले न मिले यह थोड़ा चिंता का विषय दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है। कुछ बड़े काम जो आपने मन में ठाने थे वे कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। कभी कभी लोगों के साथ बताई हुई बातें और विचार, इन सभी की चीज़ों को आप सोच के कुछ गलत सोचने लगते हो, इससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है।
सबसे पहली बात है कि अंधा विश्वास कहीं नहीं करना है, कहीं सिग्नेचर वगैरह करना है, तो बिना कागज़ को पढ़े हुए सिग्नेचर नहीं करनी है। क्या करना है? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएँगे, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। म, ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाने से पूर्व जरा थोड़ा तैयारी करके जाना ज़रूरी है। वाहन वगैरह अगर चला रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिएगा। पैसों का लेन-देन करना है तो बिल्कुल ना करिएगा। संतान प्राप्ति के योग अवश्य दिखाई देते हैं। शादी संबंध की बातों में भी आपको सफलता मिलेगी। आज एक बात हो सकती है कि कुछ पैसों का लेन-देन लेकर आपके घर में ही अपने परिवार में भी थोड़ा वाद-विवाद हो सकता है। क्या करना होगा? तो आज ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए बनाए हुए जो योजनाएँ हैं, वे योजनाएँ विफल होती दिखाई दे रही हैं। शायद आपके घर में कोई धार्मिक प्रसंग होने वाला था, वह हो भी गया हो और न भी हुआ हो, लेकिन धार्मिक क्रियाएँ होने की संभावना बन रही हैं। माता और पिता का स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताएं पेट को लेके आप तकलीफ में हो ऐसा दिख रहा है। शादी संबंध की बातें जो रुक गई थी वे बातें पुनः प्रारंभ होंगी और शादी होने की भी संभावना बन रही है। तो क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम तुला राशि रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति के रूप से यदि देखा जाए तो व्यापारियों के लिए समय सुंदर बढ़िया दिख रहा है। नौकरी करने वालों को थोड़ा सहन करना पड़े ऐसी स्थिति दिख रही है, यानी प्रमोशन वगैरह, पैसा वगैरह कम मिले ऐसा योग बन रहा है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे दिख रहे हैं। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों को जिन्हें विदेश वगैरह जाना है तो आपके विदेश यात्रा वगैरह में सफलता मिलेगी। हो सकता है कि वीसा वगैरह के कागज अब जल्दी से ही आ जाएंगे। साथ ही में एक बात का ध्यान यह देना होगा, शादी संबंध की बातें भी पूर्ण होने की संभावना दिख रही है, तो इसको पहले पूर्ण करना जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाएँगे और साथ ही में एक गरीब को वस्त्र दान देना है, वह देकर आप दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन तो शुभ और सुंदर दिख रहा है और मन की इच्छाएँ भी परिपूर्ण होती हुई दिखाई देती है और बड़े-बड़े आयोजनों में आपको इंटरेस्ट है और वह इंटरेस्ट आपका पूरा होगा। लेकिन मित्रों, आपके पति-पत्नी का साथ सहकार नहीं मिलेगा, संतान संबंधी चिंता आपके जीवन में बनी रहेगी और ख़ास तौर पर माता-पिता को लेके जो आपके मन में थोड़ा दुःख था, वह दुःख अभी भी यथावत रहेगा। किसी भी पर विश्वास करना ज़रूरी नहीं है और अंधा विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। तो क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएँगे और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धनराशि भड़ फद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति ठीक ही है, सामान्य रूप से कामकाज में सफलता मिल रही है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। जो लोग यात्रा वगैरह करना चाहते हैं तो यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं और यात्रा में आपको सफलता भी मिलेगी। माता और पिता को लेकर जो चिंता चल रही थी मन में, वह चिंता भी आपकी दूर हो जाएगी। खास तौर पर संतान को विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। क्या करेंगे? तो घर में एक घी का दीपक जलाइए और साथ ही में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई दे रही है। यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हैं, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। हाँ, अंधा विश्वास किसी पे मत करिएगा, पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। पुराने फंसे हुए पैसे लौटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कोई वाद विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। संतान के करियर को लेके थोड़ी सी चिंता तो आपके मन में रह रही है और स्वास्थ्य भी थोड़ा नासाज दिखाई देता है।
क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिवलिंग पर जल डालकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आने वाली स्थिति तो ठीक दिखाई देती है। यात्रा वगैरह भी आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात होगी, व्यापार में वृद्धि हो, ऐसा योग बन रहा है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का जो सॉल्यूशन था वह भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। नए मकान या नई जमीन खरीदने का योग भी बन रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। स्वास्थ्य में पेट संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे, गरीब को भोजन कराएंगे, दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मीन राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बनी हुई है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका भी बन सकता है, नए काम भी आपके हो सकते हैं। लेकिन मित्रों, नौकरी वगैरह में जरा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई आपका मित्र ही आपको नुकसान दे सकता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन प्रतिद्वंदी लोग कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने की संभावना दिखती है, यानी कर सकते हैं प्रयत्न। संतान प्राप्ति का योग अच्छा दिख रहा है। शादी संबंध की बातें भी होंगी और खास तौर पर जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का भी सॉल्यूशन आपका आएगा। लेकिन संतान के कैरियर को लेके आप थोड़ा चिंतातुर जरूर दिखाई देते हैं और स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं है। क्या करना होगा तो आज आपको घर में एक घी का दीपक जलाइए, पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या अगर हमारे देश की है तो मित्रों नौकरी और व्यापार की है। नौकरी में भी गवर्नमेंट नौकरी की तो बहुत बड़ी समस्या है। वर्ष में लाखों लोग बेकार होके बाहर निकलते हैं। हमने तो जो इसको देखा है वो अलग चीज देखी है। नौकरियां पहले इजी थी, लेकिन अब बस्ती वृद्धि भी एक कारण है कि जिसके कारण से नौकरियां मिल नहीं रही हैं। सरकार की एक रीत और पॉलिसी ये है कि सरकारी नौकरी किसी को मत दो, प्राइवेट में इनको प्राइवेट में इनका शोषण होना चाहिए, ताकि ये लोग सीधे रहें और सही रहें, अपने आप पे फंसे रहें, हमारे सामने बोलने की नौबत ना आए। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि सरकारी नौकरी में जगह ही नहीं निकालते, और जो जगह निकालते भी हैं तो उसमें 2 बार 4 बार तो पेपर फेल होता है। या तो पेपर फूट जाएगा, या तो पेपर कैंसल हो जाएगा, या कुछ भी होगा। और फिर अगर मान लो उसमें आप पास भी हो गए तो फिर उनकी टेस्ट होते-होते 1 बरस निकाल देते हैं। अरे भाई, एक नौकरी के लिए आदमी तरस रहा है, तुम उसको इस तरह से 10 बार परेशान करोगे तो क्या फ़ायदा उसको मिलेगा? यानी बड़ी मुश्किल से उसको नौकरी प्राप्त होती है। कुछ पोस्ट हैं जिनमें चलता रहता है, चाहे अग्निवीर वगैरह की बात करें तो वो भी एक प्रयोग है। ठीक है, सरकार का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रयोग है, बढ़िया है, क्योंकि हम पर तो कृपा सरकार कर सकती है और कौन कर सकता है। इसलिए वही कृपा को लेकर हम लोग चलते रहते हैं। मित्रों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी गवर्नमेंट है कि नहीं आपके भाग्य में, ये आपको देखना है। तो सबसे पहले आपका लग्न लग्नेश मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। छठा भाव छठेश भी लग्न के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। 10वां भाव दशमेश भी लग्न से कनेक्टेड होना चाहिए। शुभ ग्रहों से इनके भावों को देखा जाना चाहिए। शुभ ग्रह में है सूर्य है, शुभ ग्रह में शुक्र है, बुध है और गुरु है। ये शुभ ग्रह है, चंद्रमा है। अब यहाँ पर कारक की बात अगर करते हैं तो मंगल और सूर्य और गुरु, ये तीनों जो ग्रह हैं ये वास्तव में गवर्नमेंट जॉब देते हैं। अगर 10वां भाव आपका 1 नंबर या 8 नंबर से है, वहाँ पर मंगल बैठा है या वहाँ पर गुरु देख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आईपीएस आईएएस जो बनते हैं वो आप बन सकते हैं। जजेस वगैरह की भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। शनि महाराज जो हैं वो भी कभी कभी मदद कर देते हैं, लेकिन अक्सर नहीं करते। ये सब कॉर्पोरेट के ग्रह हैं, शनि है, शुक्र है, तुम्हारे मतलब बुध भी है। तो ये सब क्या है कि पोस्टिंग इस तरह से दिलवाते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके कुंडली में पहले देखना है कि 10वां भाव का मालिक 10वां भाव, छठा भाव छठे भाव का मालिक, और लग्न और लग्नेश, ये अगर तीनों भाव आपके मजबूत हो गए,
लग्न का स्वामी 3 नंबर में, 6 नंबर में, 8 नंबर में, 12 नंबर में नहीं होना चाहिए। 12वें भाव में हो, नंबर नहीं सॉरी, 12वें भाव में। अगर वहाँ फँस गया तो मान लो कि तो परेशानी है, आपको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसी में शुक्र जो है, अगर शुक्र बुध वगैरह जो हैं, अगर आपके 10वें भाव का हेल्प कर देते हैं, तो आप कॉर्पोरेट में अवश्य जा सकते हो, अच्छी जॉब आपको प्राप्त हो सकती है। यानी हमें ये देखना है कि हमें प्राइवेट है या नहीं, हमारे भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। तो इसके लिए एक प्रयोग है, आप कर सकते हो, हनुमान चालीसा का एक पाठ किया करिए। मोतीचूर के लड्डू जो है भगवान हनुमान जी को हर मंगलवार को चढ़ाइए। साथ ही में आप सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यत न संशय, यह मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे भी आपको जॉब ज़रूर मिलेगी और जॉब में स्थिरता भी आएगी। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का उपाय। अब हम जानेंगे, मिलेंगे कल किसी नए विषय के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।